नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। कक्षा 10 में हिंदी त्रैमासिक पेपर लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा हिंदी विषय में अच्छे अंक लाएं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को आपको याद करिएगा। अगर आप देखिएगा इस वीडियो को अंत तक, जो भी स्टूडेंट देखेगा और बताए गए सभी प्रश्नों को याद करेगा, उसको इसके अलावा और कोई सी दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का यहाँ पर रेड कलर का बटन दिया गया होगा, तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए, अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 30 में से 30 अंक आप किसी में भी लाना चाहते हैं, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट में लाना चाहते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके लिए क्या करना है, बेहतर तैयारी करने के लिए हमने टेलीग्राम चैनल पर फ्री मॉक टेस्ट करवा रहे हैं। तो इसके लिए आपको फ्री मॉक टेस्ट देना होगा। आप किस तरीके से दे पाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट से। और इस आपको वहां पर सभी टेस्ट दिए गए हैं, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन से दिए गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही हैं? तो किसको कह रही हैं? कृष्ण को, स्वयं को, उद्धव को, या फिर सूरदास को? देखिएगा, सभी के आंसर इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इनको आप अच्छी तरीके से करिएगा। तो उद्धव को बोल रही हैं, ठीक है। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? ग नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उद्धव, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम था। तो मूर्तिकार का नाम क्या था? मूर्तिकार का नाम था मोतीलाल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मोतीलाल। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित होता था? तो भोलानाथ के कौन सा होता था? भभूत का होता था। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो आपका ये निर्वेद हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको भी कर लेना है। अगला प्रश्न दिया गया है, समास के प्रकार होते हैं। तो समास के 6 प्रकार होते हैं, आपको इसको भी अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है। चलिएगा, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निश्चय में कौन सी संधि है? तो देखिए, स्वर, विसर्ग, व्यंजन या फिर दीर्घ। देखिए, निश्चय में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि, ठीक है। इस तरीके से हमने सही विकल्प देख लिए हैं। अब हम रिक्त स्थान देख लेते हैं, जो आपकी 6 अंक के होने वाले हैं। चलिएगा, सूरदास जी मुख्यतः किसके कवि थे? तो सूरदास जी वात्सल्य के कवि होते थे, ठीक है। तो वात्सल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने मन का रूप दिया है। किसका रूप दिया है? भंवरे का रूप दिया है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सभापति का भाषण में छपा था। किसमें छपा था? अखबारों में छपा था, ठीक है। चलिएगा, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। भोलानाथ का वास्तविक नाम था। भोलानाथ का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। क्या था? तारकेश्वर नाथ सही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, काव्य के मुख्यतः भेद होते हैं। तो काव्य के यहाँ पर कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए, प्रतिवेदन, प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाएगा? तो प्रतिदिन में आपका अव्ययभाज्य समास होता है, आप लोगों को यह ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर सही जोड़ियाँ बनाइएगा, ठीक है। सही जोड़ियाँ देख लेते हैं बच्चों। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को आपको याद करना होगा। अगर आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो आपको ये काम तो करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ये आपका क्या दिया है, ये आंसर सही दिए गए हैं। गुण क्या हो जाएगा? ये स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है किसी की। सेवा करने वाला क्या होता है? सेवक होता है। क्या होता है? सेवक होता है। इसके बाद माता काजल क्या हो जाएगा? से पूजन सहाय हो जाएगा। गद्य हमारी क्या है? स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, ठीक। इसके बाद रस का काव्य को आत्मा कहा जाता है। और जयशंकर प्रसाद क्या है? छायावादी। ये मैं आपको आंसर शायद बता रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा डाउट फील हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सत्य असत्य लिखना है। ये भी आपके 6 नंबर के होने वाले हैं। चलिए, इनको देख लेते हैं। आत्मकथ्य कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो बिल्कुल सत्य बात है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, बाल गोविंद भगत की गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला दिया गया, जौहर पंचम की नागपाट में सरकारी तंत्र पर व्यंग्य किया गया था। तो किया गया था, ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ। ये देखूंगा कि आप लोगों की तैयारी किस तरीके से चल रही है, ठीक है। इसलिए मैंने इन लोगों यहाँ पर आंसर नहीं लिखा है, ठीक है। चलिएगा,
अगला क्वेश्चन दिया गया रामचरितमानस एक खंड काव्य है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, रामचरितमानस क्या है, खंड काव्य है। अगला प्रश्न दिया गया एकांकी में 4 अंक होते हैं, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, एकांकी में 4 अंक नहीं होते हैं, एकांकी में 1 अंक होता है। अगला प्रश्न दिया गया है जहाँ दोनों पद प्रधान वहाँ दिग्गु समास होता है, बिल्कुल असत्य है, जहाँ पर दोनों प्रधान हो वहाँ पर दिग्गु समास नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके एक वाक्य में उत्तर दिए गए, इनको भी देख लेते हैं कि सहस्त्रबाहु कौन था। तो सहस्त्रबाहु का मूल नाम कार्तवीर अर्जुन था, और ये क्या था, ये बड़ा प्रतापी तथा सूरवीर था। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख लेना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया है। तो आत्मकथ्य कविता में मधुप शब्द का प्रयोग भमरे के लिए किया गया है। इस तरीके से आपको इसका भी आंसर लिख लेना है। अगला है नाक किसका प्रतीक है। तो नाक इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा और सम्मान का प्रतीक है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अगला दिया गया है कहानी के तत्वों के नाम लिखना है। तो कहानी के मूलतः 6 तत्व होते हैं, कथा वस्तु, चारित्रिक विशेषता, भौतिक वातावरण, संवाद या कथन और उद्देश्य। इस तरीके से कहानी के आपको 6 तत्व याद रख लेना है, कई बार पूछा गया है, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आप देखिए हिंदी पद्य साहित्य को कुल 15 भागों में विभाजित किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 से आपके 2 अंक के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उद्धव की व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी वह श्री कृष्ण के प्रभाव से मुक्त है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। इसके अथवा में दिया गया है यहाँ पर कि परशुराम के क्रोध पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं, उनके आधार पर दान के स्वभाव की एक एक विशेषता बताई। यहाँ पर दान लिखा हो, तो इस तरीके से आप इसका आंसर यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, इन सभी के आंसर की पीडीएफ देखने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा एसके टीच, वहाँ पर जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कैप्टन की मृत्यु के समाचार देते वक्त पानबाला उदास हो जाता क्यों। इसके अथवा दिया गया बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, और लिखिए। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, इसका आंसर ये दिया गया, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न दिया गया माता का आंचल पाठ के आधार पर लिखिए शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ये आंसर इसका दिया गया है, तो याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया जौहर पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। तो आप इसका आंसर भी यहाँ पर लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हम इस वीडियो को अंत करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के पीडीएफ डाउनलोड करना है। तो इसके लिए आपको गूगल पर सर्च कर लेना है। गूगल पर सर्च करना है आपको एसके टीच, क्या करना है, एसके टीच करना है। जैसे ही आप एसके टीच सर्च करोगे वहाँ पर आपको ये पीडीएफ देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप 30 में से 30 अंक लाना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है, फटाफट से ज्वाइन करिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और जो भी कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हैं, कक्षा 10वीं के स्टूडेंट के लिए सुनहरा अवसर है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और महत्वपूर्ण अपडेट्स दी जाती है, तो उसके रिगार्डिंग आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। ग्रुप की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।